जय हिंद दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आगे भी हम ऐसी सच्ची घटनाएं आपके लिए लाते रहें। अभी हमने कुछ दिन पहले आपको एक खबर बताई थी जिसमें बीजेपी नेता की मां के कान काटकर सोने के कुंडल चुरा कर ले गए थे दिन दहाड़े गाजियाबाद से। और इसी तरह की एक घटना और आई है गाजियाबाद से। बीजेपी पार्षद के गले से सोने की चैन खींचकर ले गए बदमाश। सुनिए यह पूरी खबर। गाजियाबाद में गुरुवार सुबह बीजेपी पार्षद से बदमाशों ने सोने की चैन छीनकर भाग गए। चैन रुद्राक्ष के अंदर पिरोई हुई थी। पार्षद की शिकायत पर पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। इंद्रपुरम थाना क्षेत्र में वैभव खंड के पार्षद अभिनव जैन है। अभिनव गुरुवार सुबह 9:15 पर जनता से संपर्क करने के लिए पार्क से बाहर निकले। इस दौरान वे एक व्यक्ति से सड़क पर खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। तभी बाइक पर दो बदमाश आए, गले में पड़ी सोने की चैन तोड़कर ले गए। पार्षद बोले, फटने जैसी आई आवाज़। पार्षद ने बताया, हमें पीछे से किसी ने जोर से खींचा और फटने जैसी आवाज़ आई। पीछे मुड़कर देखा तो बाइक से दो बदमाश चैन लूटकर भाग रहे थे। चैन में रुद्राक्ष की माला 20 साल से पहन रहा था। इंद्रपुरम थाना पुलिस को फोन करके सूचना दी। पुलिस मौके पर आई, बदमाशों की तलाश में कम्बिंग की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। विधायक की मां से चैन लूटने वालों का पता नहीं। 5 दिन पहले भी बदमाशों ने विजयनगर थाना क्षेत्र के प्रताप विहार में बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी की मां से संतोष देवी से कानों के कुंडल लूट लिए थे। पुलिस की 5 टीमें इस वारदात के खुलासे में लगी हुई हैं। 3 दिन पहले भी एक महिला से चैन लूटी थी। इसके बाद नोएडा में एनकाउंटर में पकड़े गए हैं। दूसरी खबर यह है, राजस्थान में एक बार फिर नाबालिग को बेचने का मामला सामने आया है। सौतेले पिता ने 14 साल की बेटी का सौदा कर डाला। उसने 3 लाख रुपए लेकर दोगुनी उम्र के व्यक्ति से उसका बाल विवाह करवा दिया। इस नाबालिग लड़की को उसके ही सौतेले पिता ने 3 लाख रुपए में बेच दिया। यही नहीं, उसको खरीदने वाले 40 साल के शख्स से उसकी शादी भी करा दी, जो उसे पिछले 9 महीने से प्रताड़ित कर रहा था। परेशान होकर वो धौलपुर से जयपुर भाग गई। पुलिस को जवाहर सर्किल में बुधवार रात वो बदहवास पड़ी मिली, जिसके बाद उसके बयान के आधार पर 0 नंबर FIR काट कर धौलपुर के बाड़ी सदर थाने भेज दिया है। रिपोर्ट दैनिक भास्कर। इधर पति लगातार 9 महीने तक उसके साथ रेप करता रहा। जब वह मना करती तो पिटाई कर देता। मामला जयपुर के जवाहर सर्किल थाने का है। पुलिस ने बताया कि बुधवार रात 8 बजे उन्हें एक नाबालिग के बदहवास हालत में जवाहर सर्किल पर पड़े होने की जानकारी मिली थी। जब उसकी काउंसिल कराई गई तो उसने चौंकाने वाली जानकारी दी। उसने बताया कि वह अपने पति के चुंगल से भागकर यहाँ आई है। काउंसिलिंग में नाबालिग ने बताया यह धौलपुर की रहने वाली है। उसकी 14 साल की उम्र है और 10वीं तक पढ़ी है। उसकी मम्मी के निधन के बाद उसका सौतेला पिता उसे प्रताड़ित करने लगा, उसे बोझ बताने लगा। ऐसा काफ़ी समय तक चला। वह आगे पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन पिता ने 3 लाख रुपये में उसका सौदा कर दिया। पास के ही दूसरे गांव में रहने वाले 40 साल के व्यक्ति ने उसको 3 लाख में खरीदा। अपने से बड़ी उम्र के व्यक्ति से 11 दिसंबर 2021 को बाल विवाह कर दिया। पिछले 9 महीने से वह अपने ससुराल में रह रही थी। पीड़िता ने बताया कि मेरा पति मुझसे घर के सारे काम करवाता था, बार बार शारीरिक संबंध भी बनाता था। पिछले 9 महीने से उसके साथ जबरन रेप कर रहा था। बुधवार रात 8 बजे मिली थी नाबालिग। SHO जवाहर सर्किल राधा राम गुप्ता ने बताया कि बचपन बचाओ आंदोलन की टीम को बुधवार रात सूचना मिली। जवाहर सर्किल में एक छोटी लड़की पिछले करीब 1.5 घंटे से बदहवास हालत में लेटी है। टीम ने उससे जानकारी मांगी तो डरकर भागने लगी। टीम की महिलाओं ने प्यार से उसको अपने पास बैठाया तो डरी सहमी लड़की फूट फूट कर रोने लगी। कई बार सुसाइड करने की सोची। नाबालिग ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सकी। बुधवार को मौका मिलते ही भाग निकली। लड़की का कोई जानकार जवाहर सर्किल के पास रहता है, इसलिए वो यहाँ आई थी। 0 नंबर FI धौलपुर भेजी। जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज किए। बयानों के आधार पर पुलिस ने 0 नंबर FIR दर्ज की। नाबालिग लड़की की खरीद फरोख्त और एक जगह से दूसरे स्थान ले जाने, रेप, मारपीट आदि धाराओं में मामला दर्ज किया। जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने 0 नंबर FIR धौलपुर के बाड़ी सदर थाना भेज दिया है। राजस्थान में ज़्यादा रेप के मामले में राजस्थान ने
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और असम को पीछे छोड़ दिया है। राजस्थान में साल 2021 में रेप के इतने केस दर्ज हुए हैं जितने 3 बड़े राज्यों में मिलकर भी नहीं हुए। राजस्थान में साल 2021 में कुल रेप के मामले साल 2020 में 5310 के मुकाबले 1000 ज़्यादा हैं। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में और 2021 में राजस्थान में सबसे अधिक रेप मामले सामने आए हैं। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में रेप के मामले दर्ज हुए। वहां पर 2020 में 2339 मामले थे, जबकि 2021 में ये नंबर बढ़ गया। रेप केस के मामलों में राजस्थान 2020 से टॉप पर है। इसके बाद से दुष्कर्म और महिला हिंसा को लेकर अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि राजस्थान पिछले 3 साल से महिला हिंसा के मामलों में पहले पायदान पर है। 2 साल में 13,000 से ज़्यादा केस। प्रदेश में पिछले 28 महीने 2020 से अप्रैल 2022 तक दुष्कर्म के मामले 13,890 केस दर्ज हुए हैं। इनमें से 11,307 दुष्कर्म नाबालिग लड़कियों से हुए। वहीं 2 साल में 12 साल से छोटी उम्र की 170 बच्चियों से दरिंदगी के मामले सामने आए। सरकार ने ऐसे मामलों में 2013 में फांसी की सजा प्रावधान किया, लेकिन किसी भी आरोपी को अब तक फांसी नहीं हुई है। लड़कियों की तस्करी में भी पीछे नहीं। राजस्थान महिला अत्याचारों के साथ तस्करी के मामले में भी ज़्यादा पीछे नहीं रहा है। यहाँ के कुछ जिलों से लगातार नाबालिगों की तस्करी कर पड़ोसी राज्यों में बेचा जा रहा है। गुजरात से सटे 4 जिले सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर की बच्चियाँ इन गैंग्स का सॉफ्ट टारगेट है। दोस्तों, यह बहुत ही गंभीर खबर है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे से ऐसी घटना ना हो।